So good afternoon everyone. Welcome to today's maths class. आपको पता ही है कि हम 13.3 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। 13.3 आपका किस पे था? बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, ट्यूसडे हमने शुरू की थी, राइट? दिस इज बेस्ड ऑन योर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, एम आई करेक्ट? अब उसके हम लेवल 2 के दूसरे क्वेश्चंस होमवर्क के देखने वाले हैं, जिसमें आप सबको डाउट है। जो जो क्वेश्चन सिर्फ हिंट से खत्म हो जाएंगे, वो वाले क्वेश्चन सिर्फ हम हिंट से ही खत्म कर देंगे, राइट? सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम एंड वी कैन स्टार्ट 13.4 एज वेल, राइट? चलो, सो 13.3 में एंड वन मोर थिंग, हाँ, ये क्लास शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हैं जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, या हर एक स्टूडेंट अलग अलग से मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो पहले मैं वो कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम आपका 13.3 शुरू करते हैं। ओके, 13.3 जस्ट मिनट, क्योंकि 13.4 हमें उसके बाद करना है, 13.5 करना है। ओके, सो होमवर्क में आपको क्वेश्चन 5 से सारे डाउट है। ओके, नाउ विकास इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज लो। श्योर विकास, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा ऑडियो चेक हमने कर लिया था। नाउ चेक। ओके, now let me tell you what is your common doubts, and उसके रिगार्डिंग हम सारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक कॉमन डाउट ये है कि sir, when we have to submit our formula book, regular book and error correction book, am I correct? Okay, ये आपको सबमिट कब करना है? What will be the submission date? So exactly right, 2 days back only I came here, and यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे हमारा भी रूम शिफ्टिंग चल रहा है, तो कल ही मेरा रूम शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ भी सारी चीज़ें सेट करनी है। एंड रूम शिफ्टिंग में मेरे बैग में मेरे कपड़े से ज़्यादा आपके खाकरा हैं। 2 बैग भर के पूरे मैं खाकरा लाया हूँ, तो मुझे ज़्यादा टेंशन है जल्दी कि ये खाकरा सबको बांट देना है, नहीं तो मैं ही खा जाऊँगा सारे के सारे। सो हाँ, तो थोड़ा वेट करो। अभी हमारा प्लान ये है कि आपका 8 जनवरी से स्कूल शुरू हो रहा है। ये न्यूज़ पता चली आपको? 4th Jan एंड 8th Jan, 4th Jan फॉर 12th एंड 8th Jan फॉर 10th। ओके, दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग टू ओपन द स्कूल। ओके, सो अब मैं ये प्लान कर रहा था, सर के साथ मैंने डिस्कस किया, विष्णु सर के साथ। तो जो चीज़ें हमें करनी है, आपकी नोट करेक्शन करनी है, हाँ, एज वेल एज आपको सबको खाखरा की पड़ी है, बट किसी को मॉड्यूल की नहीं पड़ी है कि सर हमें मॉड्यूल कब मिलेंगे। आपके कुछ मॉड्यूल भी बाकी है ना, आया ना एवरीवन, राइट? तो मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में करेंगे। एंड यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर पक्का खुलेगा क्या स्कूल? तो वो तभी पता चलेगा आपसा, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। तो मेरा प्लान ये है कि जब ये 12th एंड 10th का स्कूल ओपन हो रहा है, तो उन्हीं के बाद से फिर आपका 9th का शुरू होगा, जनवरी सेकंड वीक, 11th का शुरू होगा। 8 वालों का होगा कि नहीं पता नहीं, बट ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी दौरान जैसे आपका स्कूल शुरू हो रहा है, उसी टाइम पे आपको नोट्स सबमिट करनी है, आपको आपके मॉड्यूल्स मिल जाएंगे एंड उसके साथ खाकरा भी मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड तब तक मुझे उसे सेफली संभाल के रखने हैं कि या कोई और ना खाए या मैं ना खा जाऊं। Sir, but new corona strain has come, right? So I don't think the school will open. Agree? हाँ. Yes, sir. So Even teachers of school are not sure. yes, yeah, Sheila, same here. Sir, yesterday 5 cases of corona came in Vidyanagar. Sure, Sanchit? सर मेल भी आया था विद्यानगर लॉकडाउन सर है। हाँ. सर शायद सीबीएसई ने भी रूल बनाया है कि अभी के लिए स्कूल कैंसिल होंगे, रीओपन नहीं होगा। 2-3 दिन पहले आया सर Sir, शायद। but because of COVID strain, if anyone goes out the Vidyanagar gate, then while coming back we get tested. हाँ, वो तो है. एंड वो रूल आया, वो अच्छा है कि सर मैं इधर मतलब पहुंच आपके गया। घर नहीं आना है क्या? नहीं, अभी नहीं आऊँ क्योंकि मैं अभी जो भी ये रूल आया उसके एक दिन पहले ही मैं आया हूँ। सर विद्यानगर गेट भी क्लोज कर दिया है, वो बस मेल देकर जाना है सर, अंदर बाहर। अच्छा, नहीं, अभी मैं जस्ट अंदर बाहर जाके आया, देखते हैं। ओके, यस सर, टुडे मॉर्निंग अ केस वाज कंफर्म्ड
सर खुलना मुश्किल मुश्किल तो लग रहा है, अब देखते हैं सर। विल अवंती स्टार्ट व्हेन सर स्कूल? इस साल क्लास वर्क छोड़ दो सर, अगले साल ले लेना। नहीं, ओके ठीक है। सर विद्यानगर या वीवी नगर के गेट के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ रहे सर। मैं एनसीसी फॉर्म देने के लिए गया था तो पूरा फिर रमेश सर कॉल करके बोले सर तब तक नहीं छोड़े, पूरा स्ट्रिक्ट बना दिए सर। डिफिकल्ट हो गया। सर छोड़ना ही बेस्ट है सर, कुछ और कर भी नहीं वेट, सकते। ये भावेश कुछ बोल रहा है चलेगा सर। सर। एंड इन राजमोहनरी में न्यू कोरोना केस आया है, वो यूरोप वाला कोरोना। अरे ये राजमोहनरी क्या है? इज इट वन प्लेस? प्लीज सर। हाँ सर, एक सर प्लेस इट माइट बी राजमंड्री। राजमंड्री है सर। अच्छा राजमोहनरी, सॉरी। हाँ तो वो कहाँ पे है, नजदीक है क्या? सर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश? सर हाँ आंध्रा सर, में है। आंध्रा में। ठीक है। सर हाँ सर बोलो। एग्जाम्स भी पोस्टपोन करने के लिए सोच रहे हैं सर, बोर्ड्स भी। सर सीबीएसई ने तो बोल दिया कि मार्च में नहीं होगा, सॉरी जनवरी फरवरी में नहीं होगा। हाँ जनवरी फेब में नहीं होगा ऐसा बोला है, मार्च में तो होना चाहिए। सर एग्जाम का डाउट है सर, क्लास वर्क के पीछे क्यों पड़े हो सर, छोड़ दो ना। हाँ सर, आज भी एनसीसी वालों को तोरना गलू जाना था, रैली के लिए अलाउ नहीं किए। ओके सर हमारे क्लास इधर टीचर अंदर बोल रहे टाउनशिप में थे। तो अलाउ कर रहे हैं ना? हाँ अंदर अलाउ कर रहे हैं। सर अंदर अंदर अलाउ करेंगे। बीबी नगर वाले विद्यानगर में आ सकते हैं? नहीं 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 सर। नहीं सर नहीं। भाई आप तो सर विद्यानगर के, विद्यानगर में आपके भी बुक से- पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे शायद। हाँ याशीला, विद्यानगर में भी पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे शायद, क्योंकि हाँ बहुत सर स्ट्रिक्ट हो न्यू गया। ईयर नहीं हो रहा है, सर, न्यू ईयर पार्टी कैंसिल पूरा हो गई है। वर्ल्ड हाँ, सर। स्टूडेंट्स के साथ है सर। को दो फॉर्म लेना। बुक्स छोड़ दो ना सर। हाँ स्पोर्ट्स सर, क्लब ये सब क्या- चल रहा है क्यों उसका क्या? पकड़ रहे हो सर बुक्स को? सर वो भी बंद हो सर जाएगा न्यू सर ईयर बीच वगैरह में। भी कैंसिल होने वाले हैं सर, क्लास वर्क क्यों? अगले साल ये ले लो सर। तो सर लो सर बेस्ट है। सर वैसे ही बहुत बुरा साल निकला है सर, अभी क्लास वर्क क्यों मांगना सर? ठीक है, हाँ सर सही सर। हाँ सर, बीच में मांगना बहुत मुश्किल होगा सर हमारे लिए। बीच में नहीं मांग रहा ना मैं, सिलेबस सर ऐड अभी करके 2 मांग दिन रहा में हूँ ना। कैसे कंप्लीट करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। स्टार्टिंग से कंप्लीट करना होता है ना। हाँ सर। सर इस साल सर का मैंने हमारे उम्मीद ही छोड़ दिया स्कूल की सर। मैथ्स मैम दो वर्कशीट दी है, मैम बोल रही है 5 दिन में सब कंप्लीट करके देना है मैम को। ठीक है, अभी 5 दिन तो आप स्कूल का वर्कशीट कंप्लीट करो। सर हमारे क्लास टीचर बोल रहे थे पता नहीं एग्जाम होंगे कि भी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे सर इस साल। देखते हैं। अवंती में तो होंगे, अवंती में तो 1.5 मंथ सर तक क्लास आपके वर्क का exam- उम्मीद छोड़ दो सर, कोई नहीं आ पाएगा। चलो सर एग्जाम्स ले लो सर, क्लास वर्क छोड़ दो सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या एग्जाम ले लो, क्लास वर्क छोड़ दो? सर एग्जाम ले लो क्लास वर्क सर, छोड़ के एग्जाम एग्जाम ले 3-4 लो। ले लो सर, क्लास वर्क मत मांगो प्लीज। सर एग्जाम ले सकते हो सर, जितना मर्जी सर लेना किसी ले। का भी कंप्लीट नहीं है सर, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। वही सर हाँ, कुछ सर। नहीं है मेरा तो। कंप्लीट मेरा करना भी नहीं पड़ेगा है ना, सर। कंप्लीट कर दो, टाइम है अभी भी आपके पास। चलो देखते हैं, अभी तो ये काम करते हैं, फिर अगर ऐसा रहा तो वी कैन डू वन थिंग। हर एक टाउनशिप में पोस्ट ऑफिस है ना? सर खाकरा पोस्ट ऑफिस से भिजवाओगे? नगर के बाहर है सर। क्लास वर्क के लिए इतना क्यों करना बुक्स है छोड़ सर? दो ना सर। सर हाँ, क्लास वर्क के सर। लिए ये सब करने की क्या जरूरत है सर? क्लास वर्क से तो अगले साल चेक कर लेना सर। हाँ आ, सर। नहीं, अगले साल नहीं चेक कर सकता। ठीक है, देखते हैं। तो जो विद्यानगर टाउनशिप वाले हैं वो बुक सबमिट कर देंगे, जो बाकी के टाउनशिप वाले हैं वो फिर आप पोस्ट ऑफिस से भेज देना, स्पीड पोस्ट करके, सर तुरंत ही आ जाएगा। सर फोटो निकाल के भेज देंगे ना सर पीडीएफ। ठीक है, तो फिर वही गूगल क्लासरूम ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा फिर। हाँ सर, उसमें तो पहले से ही है ना सर। हाँ तो सर आपको- खाकरे का क्या फिर सर? अब तो इतने सारे पैकेट लेके आए हो, वेस्ट हो मैं जाएगा वही सारा। सोच रहा हूँ, खाकरा के लेने साथ आ सो जाऊं जाएंगे। ऐसा सर सोच रहा हूँ। विद्यानगर वालों मैं को ले दो लूंगा। कर दो सर। सर विद्यानगर खर्रा के लोगों ले को लूंगा एक्स्ट्रा सर। एक्स्ट्रा दे देना सर। हाँ सर। हाँ वही आपके सर पावर विद्यानगर की- मुझे वालों दे को दो। 4-4 5-5 तेज दे हो रहे देना। हाँ सर। चलो अभी हम देखो सर पूरे क्लास में अपलोड कर दो सर। क्या अपलोड कर दूं? खाकरा अपलोड कर दूं? सर खाकड़े के लिए कैसे नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किए थे सर, ऐसे ही कर दो सर। वीवी नगर ग्रुप सर खाखा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डे रख दो सर, क्लास वर्क सबमिशन के लिए मत रखो। अच्छा, वो जो बाकी के मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उस तरीके से कर देना है, ठीक है। हाँ सर।
वैसे ही जिस कर दो तरीके सर, से ज्यादा हाँ मत वही बनाना करेंगे, बस। छुपा के दे दो। किए थे लास्ट टाइम ग्रुप बना के, उस तरीके से मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड हर एक मॉड्यूल के साथ एक एक खाकरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ खाकरा सर, मिल अच्छा है जाएगा। सर। एंड उसी में अब जब वो मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट तब होंगे जब बुक्स उसी मत बॉक्स में पूछो पहले सर। आपको सारी बुक्स भेजनी पड़ेंगी। उसी तरीके से सारी आपकी बुक्स भी कलेक्ट कर लूंगा एंड आपके बुक्स चेक होके उसमें मिल जाएंगी एंड साथ में सारे मॉड्यूल्स एंड खाकरा। सो दिस इज द फाइनल केस। चलो अब शुरू करते हैं। डेट आपको सर डेट आप ये मान के चलो कि जनवरी 12th के बाद होगा शायद, क्योंकि उसके बाद 9 वाह शुरू होगा बहुत ना, टाइम। या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको परफेक्ट डेट पता चल जाएगी, राइट? तो जनवरी फर्स्ट वीक तक इंतजार कर लो, इतना आपके पास टाइम है कंप्लीट करने के लिए, जितना भी आपका कंप्लीशन बाकी है। हाँ यस आदित्य पवार, इट इज ओके व्हाट एवर यू हैव मेड। हाँ डोंट वरी कृष्णा, आपका केस बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे शुरू करते हैं आपके नाउ। यस सर, व्हाट अबाउट पीपल हु आर आउट ऑफ स्टेशन? तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, उनको फिर वही होगा, गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना पड़ेगा। तो उनका जितना पोर्शन अभी तक गूगल क्लासरूम में सबमिट किया है, उसके अलावा बाकी के पोर्शन के लिए मैं कुछ असाइनमेंट्स बना दूंगा, उसमें आपको कर देना पड़ेगा। चलो अब क्लास शुरू करते हैं एवरीवन। नाउ अक्षता इज आस्किंग सर वो सब छोड़ो, क्या न्यू ईयर के दिन आप क्लास शुरू रखोगे? तो वो न्यू ईयर के दिन ही देखेंगे, अभी तो ये कंटिन्यू करते हैं। सर क्रिसमस हॉलिडे मिलेंगे क्या सर? क्रिसमस हॉलीडे मेरा क्लास तो नहीं है आपका फ्राइडे। सर पूरा साल ही हॉलीडे हो गया है सर। हाँ बस, तो फिर क्या हॉलीडे चाहिए। चलो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। चलो सब सर स्कूल हॉलीडे दे रहा है। अरे वाह ग्रेट, तो स्कूल वाला हाँ आधे सर, दिन 3 दिन। अरे वाह 2 ही दिन दे रहा है सर सर। 2 दिन सर, 2 दिन। 2 दिन सर, Great. उसमें संडे। हाँ तो वो वाले मॉर्निंग टाइम में मैं एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा सिलेबस खत्म करने के लिए। क्रिसमस है सर, क्या उसमें भी ओके सर, हाँ पढ़ेंगे? सर। ले लो सर, चलता है चलता हाँ है। सर। चलो आई थिंक अब मुझे आप सबको म्यूट करना पड़ेगा, राइट? चलो पढ़ाई पे आ जाए वापस एवरीवन। सर क्रिसमस के डे काहूट रखो ना सर, हाँ स्पेशल क्लास। तो चलो शुरू करते हैं एवरीवन। सो क्रिसमस, हाँ डोंट वरी, क्रिसमस के दिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा क्लास होगा। एंड वैसे भी मेरा क्लास नहीं होता आपके क्लास में 9th में, तो फ्राइडे आपका जो भी क्लास होगा वो कंसर्न फैकल्टी के साथ आप डिस्कस करें। सो शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज द सेम एज दैट ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर। ओके, इसका मतलब पता चल रहा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रहा है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, समझो। कैन यू सी दिस स्फीयर एवरीवन? This is your sphere. Let me show you one right circular cylinder. This is your right circular cylinder. अब ये जो आपका सिलेंडर है वो स्फीयर को जस्ट एंक्लोज कर रहा है, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? राइट, जस्ट एंक्लोज कर रहा है, दैट मीन्स जो आपका सिलेंडर की रेडियस है, जो सिलेंडर का डायमीटर है एंड स्फीयर का डायमीटर है सेम, सिलेंडर की हाइट है एंड स्फीयर का डायमीटर है सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका स्फीयर जस्ट सिलेंडर में आ गया एंड फंस गया है। एज फॉर एग्जांपल जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट का बॉल कहीं चला जाता है, राइट, एंड कोई घर के पाइप में आके फंस गया, ऐसे केसेस आपने देखे हैं, राइट? तो उसके साथ आप उसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। इसमें पता चल रहा है, राइट? चलो ग्रेट, अब समझो यहाँ पे। सो हियर आई कैन सी radius of sphere is equal to radius of cylinder. Am I correct? जो आपके सिलेंडर की रेडियस एंड स्फीयर की रेडियस है, दोनों सेम हो जाएंगे। What about height of cylinder? Okay. Yes, Shreya, can you tell me anything about height of cylinder? ये हाइट ऑफ सिलेंडर और आपके स्फीयर का कौन सा डायमेंशन सेम होगा? ये स्फीयर का टॉप टू बॉटम डायमेंशन क्या होता है? Isn't it radius plus radius? 2 times radius or diameter, right?
Yes. Where are the other students? Please be active in chat box and you can turn on your camera, right? Vaishnavi, Akshata, Zilan, Ahad, Shashank, Tanish, Radhika, Afsha, Aditya D. Aditya D, can you hear me? Can you unmute yourself? Aditya D, can you hear me? Can you unmute yourself? आदित्य दी का हर बार एब्सेंटीज में नाम आता है ना? क्या वो एंड तक नहीं रहता है हर बार? कई बार मैंने उसे देखा है, बीच में होता है. ओके. याशिला, सृष्टि, एसएम, आर यू देयर? राइट. चल. रेडी. जानवी एस, आर यू देयर? ओके. तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? दिस इज योर 2 times रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट? और आई कैन से डायमीटर ऑफ स्फीयर. वो आपके स्फीयर का डायमीटर हो जाएगा. एग्री एवरीवन? कम ऑन, यू कैन टेल मी यस. Okay. So therefore, can I say that height is equal to 2r? अब आपको क्या बोला गया? Show that surface area of sphere. Now, what is the formula of surface area of sphere? Raise your hand. Who will tell me this formula? Yes. Yes, Samarth, tell me. Yes, Samarth, tell me. Can you unmute yourself and tell me? Muted. Try to unmute yourself now. Sir, 4 pi r square. Very good. 4 pi r square. Now, is the same as that of curved surface area of right circular cylinder. Now, curved surface area of cylinder. Who will tell me this formula? Curved surface area of cylinder. Yes, Satvik, tell me. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? You can unmute yourself and tell me. Okay, Darshan. I am getting so many answers in chat box. फटाफट quickly students. Quickly, फटाफट हो जाना चाहिए. 2 pi RH. So 2 pi R as it is. H को मैं रख सकता हूँ 2R. Right? In place of H, I am putting 2R. 2 to the 4 pi R square. So surface area of sphere and surface area of cylinder both are same. Surface area of sphere and curved surface area of cylinder both are same. Is this clear, everyone? You can tell me yes if it is clear to you. Abhaya, Yashila, Mansa, Bhavani, clear है? Okay, Akshata, take care of your health. Okay. Now let us see next. इसे फटाफट लिख दो, फिर मैं क्वेश्चन 6 के लिए आपको हिंट देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज नया वाला भी हमें शुरू करना है. लिख लिया सबने? कैन आई शो यू क्वेश्चन नंबर 6? Noted down, everyone. स्नेहलता, आर यू देयर? तेजश्री, माही, जयति नहीं है ना? जयति, आर यू देयर? आदित्य जी, वैष्णवी, आर यू देयर? चल. Now see question number 6. यहाँ आपको दिया गया है द हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड. एक बिल्डिंग का हेमिस्फेरिकल डोम है जिसे आपको पेंट करने की जरूरत है. इट्स रेडियस इज 56 डेसीमीटर. डेसीमीटर मैंने आपको समझाया था ना एवरीवन?
56 डेसीमीटर। डेसीमीटर याद है सबको? मतलब कौन से क्लास में समझा था वो मुझे याद नहीं है, जस्ट टेल मी। क्योंकि तीनों क्लासेस में सेम चैप्टर चल रहा है, 8, 9, 10। तो क्या आपके क्लास में मैंने समझाया था डेसीमीटर के बारे में? याशिला, भवानी? नहीं। ओके, चलो सी। You know that 1 meter equal to 100 centimeter. Am I correct? Okay. 1 meter equal to 100 centimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. Am I correct? And similarly 1 meter equal to 10 decimeter. ये आपके सारे प्रीफिक्स हैं, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, राइट? सो डेसी, सेंटी, मिली, decimeter, it is nothing but 10 to the power minus 1 meter. Centimeter, it is nothing but 10 to the power minus 2 meter. Millimeter, it is nothing but 10 to the power minus 3 meter. Are you getting my point? इस तरीके से आप लाइन में याद रख सकते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, या मिली, सेंटी, डेसी, राइट? उसके बाद आपका नॉर्मल आता है मीटर, फिर डेकामीटर या डेकोमीटर समथिंग, डेसी, सेंटी, मिली, डेको, हेक्टो, किलो, डेको, हेक्टो, and this is kilometer. This meter as it is, decometer is 10 to the power 1 meter, hectometer is 10 square meter, kilometer is 10 cube meter. ये आप पढ़े हो कहीं पे? As Prahlad is also telling, Navya Sastry is also telling, and Yashas Sir, is also 6th telling. standard. 6th standard, okay. सर 4th क्लास में। 4th standard, sir. अच्छा, ये पूरा सीक्वेंस, डेसी, सेंटी, मिली, डेको, सर हेक्टो, पूरा सीक्वेंस पढ़ लिया सर, कैलकुलेशन करना भी सीख लिया सर, उसका Okay. 4th में सीख लिया था सर। बस तो फिर उसी को सर वापस याद लीटर, रखना। ग्राम और किलोमीटर के बारे में। हाँ, जब मीटर की जगह फिर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? फिर तो आपका हो सब गया कुछ के ग्राम, बारे में किलोग्राम। तो फार्मूला बुक में आप एक बार वापस इसे इंसर्ट कर दें। So the hemispherical dome of building needs to be painted. Its radius is 56 decimeter. Find the cost of painting it at the rate of ₹2 per meter square. 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से या उसके रेट से इसको पेंट करने का कॉस्ट फाइंड करें। वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? धीरे धीरे सबने बंद कर दिया है वीडियो, दिस इज नॉट गुड। नहीं विकास, वो सर्कल को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जब ये आपका बिल्डिंग का डोम है, राइट? तो बिल्डिंग का डोम मतलब वो आपके ऊपर होता है, तो नीचे से तो वो ओपन ही होगा, है ना? ये जस्ट मंदिर या उन सभी जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे ये सर्कुलर डोम होते हैं, तो नीचे से वो आपको पूरा ओपन पार्ट दिखेगा। तो जब आप इसे पेंट कर रहे हो तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही पेंट होगा, क्योंकि नीचे कोई सरफेस ही नहीं है। ओके, सो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? पुनीत, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? Curved surface area of a hemisphere is equal to 2 pi r square. वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। No. अब जो आपको रेट दिया है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है, एंड रेडियस दी गई आपको डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 डेसीमीटर टू मीटर? डेसीमीटर इज 10 to the power minus 1 meter. Okay, 1 decimeter is 10 to the power minus 1 meter. So 56 decimeter is nothing but 56 divided by 10 meter, which is 5.6 meter. Let us put all these values. So 2 as it is, pi 22 by 7, radius 5.6. So 56 by 10, 56 by 10. Okay, try to solve this quickly. Tell me the answer. Yes, Prahlad got this. 197.1 meter square curved surface area. Just check your answer. फिर you can use unitary method. For 1 meter square, what is your cost? Cost for 1 meter square, it is ₹2.
For here, just we have to multiply with ₹2. Right. So surface area in meters square, if it is 1, then cost in rupees is 2. So if surface area is 197.1, what is the cost? Tell me your answer. Quickly. आंसर भी बताओ, फटाफट लिख भी दो. Yes, Prahlad got this 394.24. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखना है. वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आपको कौन से यूनिट में पूछा गया है, उसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. जनरली जो डायमेंशन आपको दिए गए हो, जो यूनिट आपको दिए गए हो, उसी यूनिट में आप कन्वर्ट करें. राइट, क्विकली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ मैं हिंट देके छोड़ दूंगा, राइट, क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी शुरू करनी है. एंड अपना वीडियो ऑन रखो स्टूडेंट्स. ग्रेट. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब एवरीवन. सर ऑल फार्मूला वी हैव टू राइट इन फार्मूला बुक. यस तपेश, सारे फार्मूला आपको फार्मूला बुक में ही लिखना है. Okay, good Prahlad. Now see here the next question. A cylinder has the same radius as that of sphere. Sphere और cylinder के radius same है. Find the ratio of the total surface area if the height of cylinder is equal to radius. Height of cylinder is equal to radius. तो ये question I think आप घर से कर सकते हो. Hi Anna, can you do this now? Right Anaga? क्या अब हो जाएगा होमवर्क में? ओके. जस्ट आपको एक चीज भी दी गई है, दोनों के रेडियस सेम है. अगर आप सिलेंडर एंड स्फीयर को कंपेयर कर रहे हैं, तो सिलेंडर एंड स्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर. यू कैन टेल दैट बोथ रेडियाई आर सेम. height of cylinder is equal to radius of sphere. So now total surface area of cylinder divided by total surface area of sphere. So this I am giving you from homework. हो जाएगा. So this is about your question number 7. Now, can we jump to question number 8? नहीं, क्योंकि दोनों सेम है प्रहलाद. अगर यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज सेम एज रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज आल्सो सेम. हाइट ऑफ सिलेंडर इज सेम एज रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज आल्सो सेम, क्योंकि दोनों सेम है. सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? स्फीयर के लिए आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम हो जाएगा. सो स्फीयर के लिए जनरली टर्म यूज होती है ओनली सरफेस एरिया. द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr².
चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें एवरीवन. Is it done? Any doubt in question number 7? Meghna, any doubt? Can you see this question number 8 on screen? Now see, the internal and external diameters of hollow hemispherical vessel are 24 and 25 centimeter respectively. The cost to paint 1 centimeter square of area of surface is this. Find the total cost to paint the vessel all over. तो ये वाले वेसल के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, राइट? ये वेसल का आपको पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या ना? आपको उसके इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस दिए गए हैं. सो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल? ये आपका होलो हेमिस्फीयर हो जाएगा. होलो हेमिस्फीयर के लिए ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है. ओके, दिस इज द केस. यही आप रिपीट करने के लिए बोल रहे थे ना अहद? दिस क्वेश्चन ओनली, राइट? यू वांटेड मी टू रिपीट? No, sir, of in class. ये इन क्लास है. क्वेश्चन 5, सी द स्क्रीन, राइट? Yes, sir. Okay, so see here, Nandini, are you there? Srushti, SR? Yes, Yashash is telling that my voice is cracking a bit. Is it cracking? जब भी वो क्रैक करे मुझे बता देना. At that time I can turn off video. No, sir. No? Great. Okay. जो भी सेंटेंस पे वो क्रैक कर आप मुझे बता सकते हैं, तो वो वाला सेंटेंस में रिपीट कर दूंगा, राइट? ओके, तो हेमिस्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, थिकनेस है 0.7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया था. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल. तो याद है ये हमने पूरा फाइंड किया था. आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप पार्ट व्हिच इज नथिंग बट योर रिंग पार्ट. So this is 2 pi r square plus 2 pi r square plus how we can find surface area of ring? Pi r square minus pi r square. तो वहां से हमने ये टोटल फॉर्मूला निकाली थी 3 pi capital R square plus pi small r square. Well, capital R is radius of outer cylinder, small r is radius of inner cylinder. Is this clear, everyone? अनघा, जानवी P, क्या जानवी S है आज? जानवी S, आर यू देयर? आई थिंक जानवी एस भी नहीं है. पूर्वी, फिजा, आदित्य जी है. आदित्य जी, आर यू देयर? वैष्णवी क्लियर है? हेली, आशुतोष, तनिष, मेलिसा, ओके. कृष्णा, पता चल रहा है? बस तो वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, राइट? द सेम कंसेप्ट दैट यू हैव टू यूज हियर. And after using that concept, you can find your total surface area of the vessel. And after that, you can find the cost. Clear, everyone? So that's why I am giving you this question from homework. Mansa, are you there? So quickly note down this first question number 8. तो आपका लास्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 9 वो देख लेते हैं फटाफट. After that we can start your next exercise 13.4. यहां तक क्लियर है? Quickly note down this.
Can you say this question number 9? Sir, can we write 2 pi capital R square plus 2 pi small r square as 2 pi r plus r whole square? नहीं विकास, r plus r whole square नहीं होगा, कैपिटल R square plus small r square में से आप whole square कॉमन नहीं ले सकते, आप बस 2 pi कॉमन निकाल सकते हो, कैपिटल R square plus small r square लिख सकते हो, समझो। अगर ये टर्म्स है तो यहाँ से आपको 2 pi कॉमन निकलेगा, आप r square plus r square लिख सकते हैं, दैट्स इट। आप r plus r whole square नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप r plus r whole square को एक्सपांड करेंगे आपको क्या मिलेगा? You are going to get capital R square plus small r square plus 2 capital R small r, a square plus 2ab plus b square. Is this clear? यहिया, माही, श्रिया, नंदिनी, पता चल रहा है? मानसा, तेजश्री, प्रज्वल, अहद, विकास, सहाना, सृष्टि SM। Nothing for question number 9 quickly. Question number 9 के लिए आप सोचें। Okay, great. So Vastav is asking, sir, can you show question number 5? कौन सा वास्तव? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 और इन क्लास एक्सरसाइज का? होमवर्क वहीं से शुरू किया था ना, ये वाला ना, होमवर्क क्वेश्चन 5। सिर्फ देखना है कि मैं रिपीट भी करूं। यहां से हमने शुरू किया था ना कि सिलेंडर आपके स्फीयर को पूरा एनक्लोज कर रहा है अच्छे से। ओके, फटाफट देख लो। और श्रेया, नींद आ रही है? डन, चलो नेक्स्ट। कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन नाउ? The diameter of sphere is decreased by 20%. By what percent will its surface area decrease? कि अगर स्फीयर का डायमीटर 20% से डिक्रीज हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया कितना परसेंट से डिक्रीज होगा? तो चलो हम स्फीयर का, आपको ये पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया आपको कौन से फॉर्म में आता है, रेडियस या डायमीटर? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? यस श्रेया, कैन यू टेल मी दैट फॉर्मूला? यस सात्विक, टेल मी। सर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो ध्यान रख लो इसको, फॉर्मूला को एवरीवन। नाउ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 20%। अब इसको आपको डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो रेडियस एंड डायमीटर के बीच का क्या रिलेशन है? यस यहिया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर? यस भवानी, कैन यू टेल मी द रिलेशन? So Bhavani, you are also not in township, right? Okay. So radius is equal to diameter by 2. Yes, Samarth, no problem. Next time, am I correct? Right. So let us keep this value here. 4 pi diameter by 2 whole square is equal to 4 pi d square by 4. Am I correct?
यहाँ तक सबको क्लियर है? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे आपका 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा पाई डी स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज पाई डी स्क्वायर। नाउ अब डायमीटर आपका 20% से रिड्यूस हो रहा है। सो जब आपको परसेंटेज रिडक्शन की फॉर्मूला याद है कि अगर कोई भी न्यू क्वांटिटी या तो रिड्यूस होके या इंक्रीज होके बन रही है, इधर आपके कुछ परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं या परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी आपको दिया गया तो न्यू क्वांटिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, समझना। यस राधिका, डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला? एनीवन रेज योर हैंड। सो न्यू क्वांटिटी yes Prahlad, very good. So new quantity, just a minute. Yes, Avya is telling that my voice is cracking. Is it so? Is it cracking? Equal to 1 minus x by 100 into original quantity. याद आई ये फॉर्मूला? कहीं देखी देखी लग रही है फॉर्मूला? एवरीवन, क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी, कम ऑन गिव मी सम रिस्पांस। राइट, आपका चैप्टर नंबर 8 जहां पे x आपका क्या था? एक्जेक्टली डिक्रीज परसेंटेज, राइट? दिस इज योर परसेंटेज since it is minus decrease percentage. If it is increase percentage, we need to put plus. Janvi P, clear? Yes, Krishna is asking sir why it is coming here, because Krishna यहाँ आपको बोल रहे हैं कि diameter हम decrease कर रहे हैं। कितना percentage decrease कर रहे हैं? 20%. So new quantity or new diameter will be 1 minus 20 by 100 into original quantity. Original diameter is D. ये आपका original surface area है, right? जब ओरिजिनल डी था तब आपके पास ओरिजिनल सरफेस एरिया था, ओरिजिनल डी पे आपके पास ओरिजिनल सरफेस एरिया था। अब नया डायमीटर आ रहा है तो वहां पे सरफेस एरिया क्या होगा वो भी आपको फाइंड करना है। चलो, सो लेट अस सिंपलीफाई हियर। 0 0 कैंसिल, 2 5 are 10, 5 into 1 5, 5 minus 1 4 by 5, so d dash equal to 4d by 5. Am I correct? ये स्टेप तक किसी को डाउट? ये क्लियर है तो आप मुझे बोल सकते हो हाँ सर ये क्लियर है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट। यहाँ पे पुनीत, समर्थ एंड विकास ने हैंड रेज किए हैं, तो क्या आपको डाउट है? अपने आंसर के लिए हैंड रेज किए हैं? सर आंसर के लिए। ग्रेट ग्रेट। चलो हम नया सरफेस एरिया देख लेते हैं, राइट? हाउ वी कैन फाइंड न्यू सरफेस एरिया। सो न्यू सरफेस एरिया जिसे मैं एस ए डैश नाम दे देता हूं। सो एस ए डैश इज इक्वल टू पाई, डायमीटर की जगह मैं क्या रखूंगा? डी डैश स्क्वायर। पाई डी डैश स्क्वायर को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? व्हाट इज माय डी डैश? 4d by 5. सो इट इज 4d by 5 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, पाई डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 16 by 25 पाई डी स्क्वायर। This is your SA dash. यहां तक क्लियर सबको? राइट, ओल्ड सरफेस एरिया एंड न्यू सरफेस एरिया। अब आपको उसका परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है, राइट? दिस इज योर ओरिजिनल सरफेस एरिया, दिस इज योर न्यू सरफेस एरिया। तो जब आपको परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना हो, याद है परसेंटेज डिक्रीज की फॉर्मूला? ये परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज के चारों फॉर्मूला याद रख दो एवरीवन।
लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्लास में बोला था, ये आपको बहुत 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 काम आएंगी। ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100%। क्योंकि ये आपका डिक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल में से नए को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज हो रहा होता तो न्यू में से ओरिजिनल को आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, राइट। विकास, हम सरफेस एरिया को 4πr² को πd² इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें डायमीटर के फॉर्म में दी गई है, इसीलिए। ओके, इसीलिए हमने उसको डायमीटर में कन्वर्ट किया पहले। यहां तक क्लियर? ना, लेट अस पुट दिस वैल्यू। सो ओरिजिनल सरफेस एरिया आपके पास क्या है? यस मेलिसा, you have sent me something. Shall I download this? What is that? चलो, ओके। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया आपका πd² या यस, न्यू सरफेस एरिया is 16/25 πd² and divided by original surface area is nothing but πd² into 100. Is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you. यहाँ तक सबको क्लियर है? सब धीरे धीरे अपना वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल शुरू हो जाए। सेकंड वेव को आने ही नहीं देंगे विद्यानगर में, स्कूल तो शुरू करनी ही है। चलो, अभी सबके ऑन हो गए हैं वीडियो फटाफट कि सर आप वीडियो ऑन कर देंगे बट आप स्कूल में मत बुलाओ। हाँ, बहुत चालाक हो आप लोग, बहुत चालाक हो। मैं बोलता था मेरे बच्चे मन के सच्चे। Now, so if I take LCM here, it is 25 πd² minus 16 πd² whole divided by 25 πd² into 100. चलो 25 minus 16 क्या हो जाएगा? Isn't it 9 πd² divided by 25 πd² into 100? ये कैंसल, 25 4 जा 100, 9 4 जा 36%। मतलब अगर डायमीटर 20% डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया 36% डिक्रीज हो रहा है। क्लियर स्नेहलता? पता चला कि कहीं डाउट है? नहीं पता चला? कहाँ पे डाउट है? अच्छा, पता चल गया। Why not? I'll give you 2 minutes for writing. फटाफट लिख दो। Note down this quickly. Done? Everyone? Sir, can we do by taking diameter as x and radius as x/2? नहीं, क्योंकि फिर उसको 20% डिक्रीज करना प्रॉब्लम हो जाएगा ना विकास, क्योंकि डायमीटर को 20% डिक्रीज करना है, दैट्स वाई।
श्योर एक टाउनशिप में से दूसरी टाउनशिप में नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपकी हिल साइड टाउनशिप में जाके आया HST। सो टाउनशिप का अंदर अंदर तो हो रहा है, ये सब आप बहाने बना रहे हो, बुक सबमिट नहीं करनी है इसलिए, राइट? हाँ मेल तो कल ही आया है, एग्री। तो एक काम करते हैं, अभी अभी फटाफट कर देते हैं, जब तक ये आपका बाकी सारे टाउनशिप में एकदम बंद हो जाए गेट से आना जाना, तब तक आप फटाफट आके बुक सबमिट करके चले जाओ। तो इसी 5 दिन में सबकी बुक्स मंगवा लेता हूँ। नहीं सर 9 और 11 वही नहीं अच्छा सर था। नहीं सर नहीं नहीं सर सर हाँ सर नहीं सर, नया कोरोना सर है सर, 9th घर का के बाहर लास्ट नहीं में ले लो निकलना सर। सर न्यू स्ट्रेन कोरोना है सर ब्रिटेन सर, नया कोरोना है सर, रहने दो तो उधर सर। आया है सर वो डेंजरस है सर, मेरे को सर सेफ बैंगलोर में रखना भी आया सर। सर, कर्नाटका में भी आया सर। सर खाकरा के लिए बुलाओगे तो ठीक है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा फिलहाल मुझे, तो वी विल डिस्कस एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंट वरी, और नया कोरोना अभी इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक हमारा सारा एक्सचेंज हो जाएगा, बुक्स, खाकरा, मॉड्यूल, राइट एवरीवन। चलो यहाँ पे हमारा 13.3 खत्म कर रहे हैं। शैल वी स्टार्ट 13.4 नाउ? चलो अब आपकी 2 लास्ट एक्सरसाइज बची हैं। Okay. Vanshul is telling sir that from last week UK 29 from UK 29 people have come to Bellary. अच्छा, ये न्यूज हर रोज चेंज होती रहती है क्या? कल न्यूज में आया था कि 29 पीपल कर्नाटका आए थे, अब कर्नाटका में आ गया, वो भी पर्टिकुलर बेल्लारी। एंड कल मुझे 11th क्लास का स्टूडेंट बता रहा था, नहीं सर वो कर्नाटका में बेंगलोर के पास आए थे। तो वो धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं क्या? कल मुझे पता चलेगा बेल्लारी में और कहीं नहीं, इधर ही आए थे, कोई टाउनशिप के अंदर ही थे, क्योंकि बेल्लारी में तो कोई फॉरेनर्स रहते नहीं है, तो वहां से वो इधर ही आए थे। वो तो JSW का नाम नहीं लेना था, इसलिए बेल्लारी ले लिया था। श्योर? चलो नाउ अब आपकी लास्ट दो एक्सरसाइज बची है स्टूडेंट्स यहाँ पे 13.4 एंड 13.5। सो 13.4 इज जस्ट योर रिवीजन एक्सरसाइज, जिसे हम फटाफट फटाफट खत्म कर सकते हैं। ओके क्योंकि 13.4 में आपकी जो चीजें पूछी गई हैं वो आपको ऑलरेडी आती हैं, आप ही मुझे फटाफट फटाफट इन्फॉर्म करोगे। हाँ हाँ यस नव्या, मैं जस्ट मजाक कर रहा था, मतलब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऐसा न्यूज में। सो हाँ यस वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर विद्यानगर में फॉरेन लोग रहते हैं। हाँ फॉरेन लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो हम बीच में ये मॉड्यूल एंड बाकी सब चीजों का इंटरचेंज कर देंगे, राइट? चलो यहाँ पे नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। यस सो पूर्वी इज आस्किंग नाउ कि क्या सर हमारी कल क्लास होंगी? तो पूर्वी कल जिस टीचर की क्लास है आप उन्हें पूछ सकते हैं, या फिर आप विष्णु सर को पूछ सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। विष्णु सर ने मुझे पूछा कि सर फ्राइडे छुट्टी चाहिए, मैंने तो मना कर दिया, मुझे तो नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे मेरे बाकी जो मेरे क्लास हैं 12th, 11th एंड 10th ऑन फ्राइडे, तो तीनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्लास लेना ही है। तो मैं फ्राइडे छुट्टी लेके संडे क्लास लूँ, उससे अच्छा है कि मैं फ्राइडे ही क्लास ले लूँ। ओके यस विकास इज आस्किंग सर विल टेस्ट ऑफ हेरॉन्स फार्मूला बी इन दिस संडे? हेरॉन्स फार्मूला की टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो ना, इफ आई रिमेम्बर, जो आपकी बहुत टफ आई थी, राइट? तो कितनी बार दोगे? तो हेरॉन्स फार्मूला की टेस्ट ऑलरेडी हो गई है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। चलो फटाफट फटाफट मुझे फार्मूला बताओ स्टूडेंट्स, एकदम छोटी सी प्यारी सी फार्मूला, फटाफट तब तक शुरू करते हैं। हाँ ऑफलाइन टेस्ट विकास हो तब मैंने तब बोला था सैटरडे, ताकि तब मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, बट मैंने आपके क्लास ले लिए थे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। ओके देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एकदम छोटी सी फार्मूला, इतनी छोटी फार्मूला जिंदगी में नहीं देखी होगी आपने, राइट नव्या? व्हाट इज फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब? A cube. And what is the formula of volume of cylinder?
हाँ 2πRH, राइट। लिप सिंक बैटल चल रही है शायद आपके वहां से, मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। यस, इज इट 2πRH या फिर नहीं? तो पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो अलग अलग गेम्स हम इन्वेंट कर रहे हैं अभी कोरोना टाइम पे। कतर स्टूडेंट्स खेल रहे हैं डम सेरास मेरे साथ। वो जब भी कोई आंसर देना होता है 130 330 वो ऐसे आंसर देते हैं 1 3 0, अनम्यूट करके नहीं बोलते। एंड आपके क्लास में भी नया शुरू हो गया लिप सिंग बैटल, राइट? लिप से ही आप बता रहे हो, ऐसा करके मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है आप 2πRH बोल रहे हो या पाई आर स्क्वायर एच। एंड कुछ स्टूडेंट्स जिनको बीच में कुछ नहीं आ रहा है वो जस्ट इसमें से पता नहीं इसका मीनिंग क्या निकालना है। तो इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं क्विकली। ना सिर्फ 7 क्वेश्चन है इसमें एंड हमारे पास हैं 20 मिनट्स, ओके। सो आई कैन से 2 मिनट्स पर क्वेश्चन इंक्लूडिंग लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 2 में थोड़े ज़्यादा टाइम जाएगा तो नो इश्यू, ओके। नाउ कैन यू सी दिस लेवल 1 क्वेश्चन 1 हियर? I hope you can see this level 1 question 1. You can tell me yes if you agree. Level 1 question 1. A hole of depth 7 meter and base area 50 meters square is filled with cement. Find the cost of find the cost if the rate of cement is ₹15 per meter cube. पर मीटर क्यूब का सीमेंट का रेट आपको दिया गया है 15 रुपए। चलो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? Volume means capacity or not? Capacity of that solid object. Suppose ये क्यूबॉइड का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट? हाँ, कि इसमें आप कितनी हवा भर सकते हो, एवरीथिंग। कि आपकी साइकिल के टायर हैं उसमें आप कितनी हवा भर सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ दैट टायर, कैपेसिटी ऑफ योर व्हील, ओके। या जब आप होली में बलून एक दूसरे पे पानी डालते हो तो एक बलून में आप कितने अमाउंट का पानी भर सकते हो, 100 ml 200 ml, दैट इज कैपेसिटी ऑफ दैट बलून, ओके। अब यहाँ पे आपका एक होल है जिसकी डेप्थ आपको दी गई है 7 मीटर एंड जिसका बेस एरिया आपको दिया गया है 50 मीटर स्क्वायर। सो हियर योर एरिया ऑफ बेस is 50 meters square. Am I correct? This is your base area. Okay. Now, find the cost if rate of cement is ₹15 per meter cube. मतलब अगर जितना सीमेंट में अंदर डाल रहा हूँ, let me show you. This is the cement. ये पूरा सीमेंट में अंदर डाल रहा हूँ, तो वो ये पूरे इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, हाँ या ना? कैपेसिटी means I need to find volume or not. So volume of cylindrical hole is, what is the formula of volume of whole cylinder? पाई आर स्क्वायर एच। एंड जब मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा था तभी मैंने आपको बोला था पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? इजंट इट एरिया ऑफ बेस? एरिया ऑफ बेस आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यैया, पुनीत, पता चल रहा है? प्रहलाद, अनगा, अवया, मानसा, भावेश, सहाना, रेड, शशांक, सृष्टि एसआर, मेलिशा, दर्शन, आदित्य जी एब्सेंट है आज शायद, आशुतोष, आर्युदयर, चंदन, आदित्य डी। देखो आशुतोष आदित्य डी दोनों निकल गए, फिर बोलते हैं सर हम एब्सेंट क्यों आ रहे हैं, क्लास में कोई रिप्लाई नहीं देते हो। आदित्य डी है, आदित्य डी कैन यू हियर मी? हेली, हेली आर यू देयर? हाँ यस रेड, आई नो। वही सिर्फ गर्ल्स अपना वीडियो ऑन रख रही हैं, दिस इज नॉट गुड। अहद, जिलान, नो। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ बेस इज 50
नहीं वास्तव, you can turn on your camera now. 50 into 7, right? समर्थ आप क्या खा रहे हो? पेन का ढक्कन खा रहे हो, राइट? हाँ, गुड। खाओ, बहुत टेस्टी होता है, राइट? बहुत न्यूट्रिशंस भी होते हैं। 7 5 35, 350 meter cube. Yes. Sakib is telling that my screen is frozen. Is it so? विद्यानगर में इतनी ठंडी तो नहीं है कि मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाए, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल होल इज इक्वल टू 350 मीटर क्यूब. ओके, नितिन आर यू देयर? राइट, चलो अब यहां से आप उसका रुपीस फाइंड कर सकते हो, कॉस्ट फाइंड कर सकते हो. ओके समर्थ. Yes, Nitin, agree with your point. चलो, प्रहलाद is telling sir volume is 5,50,000. नहीं, एरिया ऑफ बेस 50 मीटर्स है ना प्रहलाद, एरिया ऑफ बेस 50 मीटर्स है. आपने उसको रेडियस ले लिया क्या ना, कि आप डायरेक्ट उसका वो बोल रहे हो, रेट बोल रहे हो, कॉस्ट बोल रहे हो ना. सो फाइंड द कॉस्ट इफ वॉल्यूम इन मीटर क्यूब is 1 meter cube. Your cost in rupees is how much? 15. So if your volume is 350 meter cube, what will be its cost? Isn't it 350 into 15? हाँ, यस वास्तव, एग्जैक्टली कोई भी आपके 3D फिगर के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे तो उसका वॉल्यूम ही मिलेगा. ओके, हाँ, आप उसे क्यूबॉइड ले रहे हो, क्यूब ले रहे हो. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, फटाफट लिख दो. And tell me your answer. Yes, Darshan got 5250 rupees, 5250. सिर्फ 5000 रुपए में इतनी सारी सीमेंट आ गई. हाँ वास्तव, आप क्यूबॉइड ले सकते हो, नो इश्यू. बट जनरली जब होल बोला जाता है ना तो उसे सिलिंड्रिकल होल ही लिया जाता है. और वो लोगे तो भी सेम आएगा, जैसा कि आपने ऑलरेडी ट्राई किया है. फटाफट लिख दो एवरीवन. अब आपको स्ट्रांग बनना है स्टूडेंट्स. नाउ यू नीड टू बी स्ट्रांग. कि अब कोरोना की सेकंड लहर आए, थर्ड लहर आए, जो भी आए, आपको आपकी पढ़ाई नहीं छोड़नी. अब हो गया जो भी था, पूरा साल अनसर्टेन था, सारी चीजें थी. जब भी आप बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कुछ भी होता था, राइट, तब हम कुछ, चलो कोई क्लासेस हम टाइम पास करते थे, या कुछ क्लासेस में नॉर्मल डिस्कशन करते थे, कुछ और डिस्कशन करते थे क्लास को छोड़ के. बट अभी वो टाइम गया. अभी ये टाइम वो है कि आपको पूरे साल का सम अप कर देना है. इधर स्कूल आपकी एग्जाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि आपकी एग्जाम है. हम आपके एग्जाम ले रहे हैं तो एटलीस्ट मैथ्स एंड साइंस तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. स्कूल एग्जाम लेगा तो बाकी सब्जेक्ट भी कर देना. क्यों? क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. अभी सर्दी का मौसम है, राइट, ये सीजन चल रहा है आपकी ठंडी का, विंटर का. आपने आपके घर पे ऑब्जर्व किया होगा कि इधर व्हीकल है, कोई भी आपका कार है या बाइक है, वो अगर कुछ दिनों से बंद पड़ी है, मॉर्निंग में आप शुरू कर रहे हो, शुरू नहीं होगी. एम आई करेक्ट? इसी सीजन में किक लगा के आपके पापा थक जाएंगे, बट वो बाइक शुरू नहीं होगी, राइट. कार में भी आप कई बार सुनोगे, राइट, वो की डाल के गोल घुमाएंगे, बट शुरू नहीं होगी. एम आई क्लियर? यस और नो? बहुत धक्के मारने पड़ेंगे. इवन कभी आप भी जाते होंगे, रुको पापा मैं आती हूँ या मैं आता हूँ, जाके लाइक दैट. एंड हम तो बहुत इंजॉय करते हैं धक्का लगाना, राइट. हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ सर हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पीछे धुआं आता है ना हमारा टेस्टी. अच्छा, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब ये जोक एंड ये सबको साइड पे रखो, यहाँ से जो समझना है उस पर समझो कि कोई भी मशीन है अगर कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ी रहे, वो काम ना करे, तो वो बेकार हो जाती है. सेम हैपन्स विथ योर ब्रेन, सेम हैपन्स विथ योर ब्रेन. मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं स्टूडेंट्स, राइट, जो 8th में बहुत होशियार थे, 9th में बिगड़ गए,
अच्छे लोग नहीं मिले, ग्रुप उनका खराब हो गया, ग्रुप खराब हो गया, 9th में वो बिगड़ गए, 9th में बिगड़ गए इसलिए 10th एकदम खराब हो गया। ओके आप समझ रहे हो मेरी बात को? Now few students are telling that सर हमारी कार में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अब कार को भूल जाओ, अभी इधर ध्यान दो। ओके जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपके 9th में ये सेम केस आपके साथ हो सकता है, 8th में आप बहुत अच्छे थे, आप सबका पोस्टर मैंने बनाया है, राइट, बट 9th में आप एग्जाम ही नहीं दे रहे हो, मैं पोस्टर कहाँ से बनाऊंगा? ओके एंड अभी भी आपके पास लास्ट 2 महीने हैं, पूरे साल आपने जितनी भी पढ़ाई की, जितनी भी पढ़ाई नहीं की, वो सारी चीजें आप अभी यहाँ पे कवर कर सकते हो, मैथ साइंस। क्यों? क्योंकि ये बेस है। ये खराब हुआ तो डेफिनेटली 90% चांस है कि आपका 10th खराब होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एंड अगर ये अच्छा हुआ 9th, तो बहुत सारे चांस है कि आपका 10th अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि 8th के फिजिक्स एंड 9th के फिजिक्स में आपने डिफरेंस देखा, जो मेजर डिफरेंस 8th के कंपेयर में 9th में आता है वो है आपका फिजिक्स एंड मैथ्स। डिफरेंस देखा? 8th के फिजिक्स तक क्या था? ओनली थियरी। 9th के फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आए, चक्कर आए, वर्क, एनर्जी एंड पावर, राइट, लीनियर मोशन एंड एवरीथिंग। तो उसकी जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उस हिसाब से आपका 10th में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि 10th में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में। अभी आपने प्रैक्टिस कर ली, अभी आपका दिमाग उसमें भाग गया, वो आपके दिमाग के गियर आपके अच्छे से फिट हो गए उसके साथ, तो 10th में डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही होना है। 8th का मैथ्स देखो एंड 9th का मैथ्स देखो। 8th का मैथ्स क्या था? सिंपल अलजेब्रा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस फॉर्मूला रखो एंड एग्जाम आया, फॉर्मूला रखो एंड मार्क्स लाओ, फॉर्मूला रखो एंड आंसर लाओ। एम आई क्लियर? 9th का मैथ्स देखा? 9th का मैथ्स में आपका शुरू हो रहा है अलजेब्रा प्लस जियोमेट्री, हाँ या ना? अब सोचो जिस स्टूडेंट ने 9th का मैथ्स अच्छे से किया ही नहीं, क्या वो 10th का मैथ्स कर पाएगा? क्योंकि 9th के मैथ्स में आपके जो चैप्टर्स है ना 1 to 15, सेम ऑर्डर में चैप्टर्स आएंगे 1 to 15 10th में। जहां पे आप 9th छोड़ रहे हो वहां से 10th कंटिन्यू करोगे। जो ये 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है, सेम 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जहां पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू होगा। 1-2 चैप्टर आगे पीछे होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर आएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, वो एडजस्ट हो जाएंगे आगे पीछे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि 9th का मैथ्स एंड साइंस आपका पूरा बेस है 10th के लिए, इवन हर एक सब्जेक्ट, बट मैं फिलहाल फिर सिर्फ मैथ्स एंड साइंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका 10th खराब हो रहा है, एंड एक चीज आपको बताऊं, जब आप फ्यूचर में जॉब लेने के लिए जाते हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, जब आपका रिज्यूमे बनता है, इवन आई कैन शो यू माय रिज्यूमे नाउ एज वेल, पहले मार्क्स उसमें 10th के लिखे जाते हैं, 10th के मार्क्स लिखे जाते हैं, 10th का पूरा रिजल्ट, ये आपको पता है एवरीवन, राइट? इसलिए आपका टर्निंग पॉइंट है। फिर 12th के लिखे जाते हैं, एक दिन दिखाऊंगा मैं आपको मेरा रिज्यूमे। 10th के मार्क्स लिखे जाते हैं, उसके ऊपर 12th के मार्क्स लिखे जाते हैं। जब आपके सीनियर्स का मैंने क्लास शुरू किया था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, फर्स्ट उनका ऑनलाइन क्लास जब मैंने शुरू किया था, तो पहले ही दिन मैंने उनको मेरा रिज्यूमे दिखाया था कि दिस इज द केस, यहाँ से आपके क्लास शुरू होते हैं, यहाँ से आपकी सारी चीजें शुरू होती है। इवन अभी भी अगर मुझे कहीं पे अप्लाई करना है तो पहले ये लिखी जाती है, अभी का एक्सपीरियंस एंड 10th से वो सारे मार्क्स दिखते हैं। तब मान लो आपके 12th में अच्छे हैं, वो लोग देखेंगे कि 10th में मार्क्स कम है, जस्ट दे विल आस्क यू व्हाई। एंड अगर आपने बोल दिया कि सर वो कोरोना की वजह से हमारा 9th खराब हुआ था, 9th खराब हुआ इसलिए 10th खराब हुआ, खत्म, यू आर रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज दे विल सी योर मेंटालिटी कि अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ गया, कोई कोरोना कुछ ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से आप अपनी खुद को संभाल नहीं पाए, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, एंड आपने पूरा ब्लेम उस पर दे दिया, तो कल उनकी कंपनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप तो बोल दोगे कि सर वो वाली प्रॉब्लम आ गई ना इसलिए काम नहीं हुआ। तो क्या ऐसे एम्प्लॉय को आप रखना चाहोगे? टेल मी। नो, राइट? आप अगर मान लो आपकी खुद की कंपनी है, जेएसडब्ल्यू प्लांट आपका है, समझ लो जेएसडब्ल्यू प्लांट आपका है, आपको कैसे एम्प्लॉय चाहिए? डेफिनेटली यू नीड दैट एम्प्लॉय कि जो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए वो जाके उधर उधर काम करेंगे, हर एक प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकालेंगे, हाँ या ना एवरीवन? इज दिस क्लियर? नाउ थिंक फ्रॉम अनदर साइड। अब
आप टेबल के दूसरे तरफ हो, अब आपको जॉब लेनी है, अब जेएसडब्ल्यू जैसे कोई बड़ी कंपनी आपको टारगेट कर रही हो, तो वो आपको कब लेगी? जब आप ये सारी चीजें निकालोगे। अब जैसे कि ये 2020 चल रहा है, आपका बोर्ड्स होगा 2021 में। 2021 में बोर्ड्स में जब उनके पास सारे बैच बैठेगा, पूरा आपका बैच साथ में बैठता है जॉब लेने के लिए, बाकी सबके मार्क्स कम है 2021 में बोर्ड्स में, बट आपके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। आपके मार्क्स है 80%, आपके मार्क्स है 90%, बाकी सबके मार्क्स है 60%, 70%। डेफिनेटली आपका जो बैच होगा, जो आपका बैच बोर्ड्स में जाएगा, उनके साथ ये प्रॉब्लम होने ही वाली है। पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको पूछा जाएगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, 100 में से 60 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको पूछा जाएगा कि आपका 10th का रिजल्ट क्यों खराब आया। दे विल टेल कि ड्यू टू कोरोना, एंड दे विल गेट रिजेक्टेड। एंड ये जो बाकी 40% स्टूडेंट्स होंगे, एंड ये वेरी कर सकता है, ये 40 से 30% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। उनको वो लोग सामने से पूछेंगे कि क्या 2021 में आपका रिजल्ट कम क्यों नहीं हुआ? आई थिंक थोड़ा नेट फ्लक्चुएशन की वजह से आई गॉट डिसकनेक्टेड। कैन यू हियर मी? चलो, लास्ट स्टेटमेंट आपने क्या सुना? लास्ट आपने कहां तक सुना? सर 60 people get rejected. Just a minute. Let me adjust the screen. सर आप बोल रहे थे वो 40%, तब आप डिस्कनेक्ट हो। Okay, 40% तक सुना ना आपने? Right. Now, let me repeat from that. चलो आप समझो यहाँ पे एवरीवन। हाँ, वास्तव में आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे। ना समझो यहाँ पे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये 40% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पूरे इंडिया में, चाहे लॉकडाउन है या कुछ भी है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी स्टडीज को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये जेएसडब्ल्यू जैसी बिग कंपनीज पूछेंगी कि 2021 में तो आपका कोरोना आया था, 2019-20 में तो कोरोना आया था, बाकी सबकी स्टडीज में प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए, आपके मार्क्स में क्यों फर्क नहीं आया? वाई देयर इज नो डिक्रीज इन योर परसेंटेज? उल्टा आपके परसेंटेज तो बढ़े हैं, आपके परसेंटेज तो 90% है, 80% है। आपने कोरोना टाइम पे आपके स्टडीज को कैसे मैनेज किया? नाउ द नेक्स्ट 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स आप जिस तरीके से आंसर दोगे ना, वो डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। वो 3 मिनट, क्योंकि आधा इंप्रेशन तो आपका यहीं से पड़ जाएगा कि कोरोना टाइम पे इनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, मतलब टफ सिचुएशन में इन्होंने अपनी स्टडी को संभाला है। फिर वो आपको पूछेंगे कि आपने कैसे संभाला है, फिर वो आपको बताना है कि वो टाइम पे आपने कैसे संभाला, किस तरीके से आपने मेहनत की, सारे अप डाउन्स, कि पहले कोरोना आया, फिर हम क्या सोचते थे, कैसे क्लास गए, कैसे पूरा आपका एकेडमिक ईयर गया 2019 से 2020। फिर अगर आप वहां पे ये भी बता रहे हो कि सर स्टार्टिंग के 8-10 महीने हमारे बहुत खराब गए, कुछ पढ़ा कभी कुछ नहीं पढ़ा, नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, ये ट्राई किया, ये हुआ नहीं हुआ, कभी पढ़ाई हुई कभी नहीं हुई, बट एंड के 2 महीने में हमने सारी की सारी चीजें पढ़ लिया, हमने हमारा रिजल्ट संभाल लिया, फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन गेट इजीली सिलेक्टेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्योंकि ये चीज आपकी डिटरमाइन करती है कि अगर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो भी आए, कोरोना की सेकंड वेव आए, थर्ड वेव आए, जो भी आए, अब बहुत हो गया, नॉर्मल रोना धोना बहुत हो गया। अब ये कि सर ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अब करना है। अब कुछ भी हो जाए, अब लास्ट 2 मंथ में पूरा आपको 9th का सिलेबस खत्म करना है। मैथ्स एंड साइंस आपका प्रो होना चाहिए, मैथ्स एंड साइंस आपका उंगलियों पे होना चाहिए, तब भी आप 10th में मैथ्स एंड साइंस पे अच्छा कर पाओगे। तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, 9th का मैथ्स एंड साइंस अब ये 2 महीने में आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए वो वापस आपको रिवीजन में पूछने हैं, कुछ भी करके करो। इज दिस क्लियर? यहाँ तक और कोई डाउट एवरीवन? सो प्लीज डू दिस, ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अलग कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि सर हमें कुछ नहीं करना है, डिलीटेड पोर्शन अभी मत पढ़ो, राइट?
अभी पहले डिलीटेड पोर्शन के सिवाय क्या करो, पहले उसमें प्रो हो जाओ, बाद में डिलीटेड पोर्शन का सोचो। अभी डिलीटेड पोर्शन के बारे में भूल जाओ। ओके, इज दिस क्लियर? यहां तक और कोई डाउट है? जाएं आगे। अब मैं आपका 13.4 के बारे में डिस्कस कर रहा था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज थ्राइस इट्स वॉल्यूम। अब समझना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको फाइंड करना है, जिसके लिए आपको कंडीशन दी गई है कि सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम का थ्राइस है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6a स्क्वायर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? 3a क्यूब। 3 2 जा 6, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा। कैन आई से दैट a इज इक्वल टू 2 यूनिट? राइट, यहाँ पे आपको कोई यूनिट नहीं दिया गया है। नाउ कैन यू फाइंड इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, which is nothing but 2 cube. So volume is equal to 8 unit cube. आसान है everyone? You can tell me yes. Just check your answer Navya one more time. हाँ no problem, अगर आपने पहले ले लिए तो भी चलेगा. And yes, Puneet is asking sir, in revision will be doing more problem solving or concept revision? क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे कि कंसेप्ट रिवीजन हम करेंगे? दोनों। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे वो होंगे आपके टेस्ट के एंड अदर बुक्स के डाउट्स, राइट? या अगर मॉड्यूल के उन्हीं क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो वो मैं यहीं से दिखा सकता हूँ, ठीक है? जो नए क्वेश्चन होंगे वो हम दिखेंगे। Now Vastav is asking one more question, sir. If you wanted to become teacher, then why did you write tough exams like NIT, GATE and more? Yes, क्योंकि जो मुझे टीचर बनना है वो कोई नॉर्मल मैथ्स टीचर नहीं बनना था। जो मुझे टीचर बनना है वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचर बनना था। ओके, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एजुकेटर। सो जो आपका IIT JEE लेवल का होता है एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए पहले आपको सारी एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट्स को आपको NIT या IIT में पहुंचाना है तो पहले आपको खुद NIT IIT में पहुंचना पड़ेगा, राइट? वास्तव, सो दिस वाज द रीजन कि पहले मैं कुछ अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाऊं, फिर मैं बच्चों को वहां पे पहुंचा सकता हूं। चलो, अब नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं नव्या, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास है, सो नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई। अच्छा, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सिलेंडर इज 110 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट आपको दी गई है, सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर, राइट? सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट 2 pi r, इट इज 110 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। रेडियस फाइंड करने के बाद वॉल्यूम आपके लिए आसान हो जाएगा, pi r²h। एम आई क्लियर एवरीवन? तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो 13.3 एक्सरसाइज में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, राइट? सॉरी 13.4 इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 बाकी है, सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं और ये आपका रिवीजन ही है, राइट? इसमें आपको कोई फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो फॉर्मूला बुक में मैं बस बोलूंगा कि 1+1 एक बार आपने इधर लिखा, एक बार घर से लिख दो। रेगुलर बुक में मैं बोलूंगा इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के सारे क्वेश्चंस खत्म करें। ये थोड़ा हल्का सा होमवर्क ज्यादा होगा, बट दिस यू कैन डू सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम 13.5 करें, ये चैप्टर को हम फिनिश कर पाए। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट क्लास में अब इसे फिनिश करना ही है, ये चैप्टर के लिए अब ज्यादा टाइम हो गया है। So we will finish this chapter in next class. Yes, one student is asking, sir, school has completed all the portion, but it is not leaving us free for revision now. Also giving more and more revision. Then how can we revise a long syllabus of maths and science? And moreover, we are also dealing with extra subjects like SAT, Hindi and English. वो थोड़ा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैं तो ये बोलूंगा कि आप मैथ्स एंड साइंस को अवंती के हिसाब से रिवाइज करें। ओके, एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको एक पूरा रिवीजन प्लान बना के भी दूंगा। या क्लास 10th का मैंने पूरा एक रिवीजन प्लान उनको बना के दिया था, एक क्लास पूरी उस पर गई थी। आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट से वो देख सकते हैं, तो वहां से उसी टाइप का आप भी बना सकते हैं। ओके,
तो अवंती के हिसाब से आप मैथ्स एंड साइंस का करें, उस तरीके से बाकी सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ आपके गोल की तरफ पहुंचने के लिए। मैं आपकी बुक्स और ये सब चेक करूंगा, तो उसमें आप छोटे बच्चों की तरह इंतजार वो मत करो कि सर हमें नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ हाँ प्रहलाद, तो स्टेप बाय स्टेप करो। ओके, तो ये सारी चीजें अब आपको करनी जरूरी है। ओके, हाँ यशस, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब जितना भी टाइम बचा है जस्ट आपको खत्म करना है, राइट? जितना भी मैथ्स का बाकी फटाफट आप खत्म करो, and I'll give you the dates. Okay, so bye everyone, see you in the next class.